बनु उमैया और बनु अब्बास के बदकारों को सहाबी रसूल बनाकर शियों को गुस्ताख करार देने का कानून कौमी असेंबली से मंजूर। कौमी असेंबली ने सहाबा-ए-किराम की तौहीन पर सजा से मुतल्लिक ताज़ीरात पाकिस्तान तरमीमी बिल मंजूर कर लिया है। बिल के तहत सहाबा और उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन पर कम से कम सजा बढ़ाकर 10 साल कैद कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद होगी। जाते जाते PDM ने शियों पर एक और बम भी गिरा दिया। तौहीन रिसालत और सहाबा के खिलाफ फौजदारी तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी बरा रास्त शिया मकतब फिक्र को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश। दुश्मनान अहल बैत रसूल उमैया बनु अब्बास से ताल्लुक़ रखने वाले बदकारों को सहाबा की फहरिस्त में शामिल करके काबिल एहतराम करार दिए जाने की साजिश कामयाब हो गई। वाज़ेह रहे कि कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। दौरान इजलास जमात इस्लामी के रुकन कौमी असेंबली मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली ने सहाबा कराम व अहले बैत अज़ाम व उम्महात अल मोमिनीन की तौहीन रोकने से मुताल्लिक़ बिल 2022 पेश किया, जिसे अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर किया। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि मजमुआई ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 और मजमुआई ज़ाबिता फौजदारी 1898 में मज़ीद तरमीम करने का बिल फौजदारी क़वानीन तरमीमी बिल 2020 कायमा कमेटी की रिपोर्ट करदा सूरत में फिलफौर ज़ेर गौर लाया जाए। नए कानून के तहत सहाबा व अहले बैत उज़्ज़ाम और उम्महात अल मोमिनीन की तौहीन पर कम से कम सज़ा 10 साल जबकि ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी, जबकि पुराने कानून में ये सज़ा 3 साल तक थी। ये कानून 2019 से ज़ेर परासिस था। जुलाई 2021 में दाखिला उमूर की कौमी असेंबली में कमेटी ने इसे मंजूर किया था और अब कौमी असेंबली ने पास किया है। इसे अभी सेनेट और सदर के यहाँ जाना है कानून बनने से पहले। ये कानून दो धारी तलवार है। एक तरफ इसकी मुखालफत को सहाबा वगैरह की मुखालफत से ताबीर किया जाएगा, दूसरी तरफ इस कानून पर खामोशी, और इसी हालत में इसके मंजूर होने से सबसे ज्यादा शिया मकतब फिक्र के शहरी मुतासिर होंगे, क्योंकि तौहीन के कानून के जरिए तशय्युअ को काउंटर करने की दुश्मन मुकम्मल वर्किंग कर चुका है। इसकी जगह जगह टीमें हैं जो तौहीन के मौजू पर शहरियों पर पर्चे दर्ज करवाते हैं, और ये कोई एक आध रात में नहीं हुआ बल्कि 90 की दहाई से वो इस पर वर्किंग कर रहे। इस कानून को तकनीकी बुनियादों पर सिर्फ मुतल्लिका इदारों और अफराद के दरमियान उठाने की जरूरत है। मसलन इस कानून में सहाबी की तारीफ मुजविल है, इसे वाज़े करवाने की जरूरत है। फ़िक़्ह हनफी में तौहीन सहाबा हत्ता तौहीन रिसालत पर भी तौबा की निहाद को कबूल किया गया है, जबकि पाकिस्तानी कानून ने इन जराइम में तौबा और नदामत की गुंजाइश नहीं रखी। इसे शामिल करवाना चाहिए। नीज़ तौहीन और तनकीद में फ़र्क को कानून में डिफाइन करने की ज़रूरत है, वरना अगर ये कानून इसी शक्ल में पास हो गया तो तशय्युअ का हर तसव्वुर आस्ते इस मुल्क में जुर्म बनता जाए, और वो भी संगीन जुर्म जो कानून की नज़र में भी नाकाबिल ज़मानत और उम्र कैद तक की सज़ा का हामिल होगा। मजीद इन कवानीन के बारे खुसूसन और हर कानून के बारे अमूमी तौर पर अपनी कम्युनिटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है, ताकि उन कवानीन को अपने दिफा के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि उन्हीं कवानीन में ये ज़र्फ़ मौजूद है। नामूस सहाबा बिल में मुंदरजा झैल चीज़ें वाज़े नहीं है। 1. कुरान वसंत की रोशनी में सहाबा की तारीफ किया है। 2. हर जुर्म और गलती के लिए नदामत और तौबा का रास्ता दीन मुबीन इस्लाम ने दिया है, इस बिल में वजाहत नहीं है। 3. इस बिल में यह भी वाज़े नहीं कि तौहीन के ज़ुमरे में कौन सी आती है। क्या सहाबा के किरदार पर तारीख की रोशनी में तनकीद भी तौहीन है, गालम गलोह और लान व तान। 4. आइन पाकिस्तान में ये बात बिल्कुल वाज़े है कि कोई भी कानून कुरान व संत की तालीमात के खिलाफ नहीं बनेगा। तो क्या इस कानून की पास करने के लिए शिया उलमा को भी एतमाद में लिया है? इस्लामी नजरियाती काउंसिल में इस कानून पर बहस हुई कि ये बिल कुछ मुतशद्दिद, मुतासिब और दहशतगर्द तबके अपने इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाला से भी एक शक होनी चाहिए कि कोई शख्स इसे अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल ना करे। नोट: कानून के खदोखाल से बिल्कुल वाज़े है कि यह कानून फ़कत शियों को काउंटर करने के लिए बनाया गया, जिस पर बहुत सारे शिया MNA भी दस्तखत कर चुके हैं।